नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनुच्छेद बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में संस्कृत है, इसका एक टॉपिक है अनुच्छेद, जो कि पूरे 7 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और उसमें से 4 को दिया रहता है, उसमें से आपको ये को बनाना रहता है और ये को रहता है जो 7 नंबर का रहता है, याद रखना। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बिल्कुल सरल भाषा में 7 ऐसे अनुच्छेद लाया हूँ जो कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 2025 में यहीं से एक अनुच्छेद पक्का टकरा जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो भाई, यहाँ 2024 नहीं 2025 में 7 नंबर का 7 वाक्य में लिखना रहता है, ठीक है ना। तो पहला मैं किस पर आया हूँ, मम ग्राम्य पर, ठीक है। 7 अनुच्छेद बताने वाला हूँ, 100% यहीं से आएगा। 7 में से एक पक्का लगेगा। अगर नहीं लगेगा ना भाई तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक ना। मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो पहला है मम ग्राम्य, जो 2011 में पूछा है, 2015 में, 17 में, फिर 17 में, 21 में और 2025 में भी इसको आने की संभावना 80% है। तो आओ इसको एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। इतना सरल तरीका से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक ना। तो देखो क्या कर रहा है, पहला मम ग्राम इतना बार पूछा गया। 2025 में भी इसकी पूछने की संभावना 80% है। और पहले हम देखो 7 वाक्य में लिखना रहेगा। ऐसा आपको लंबे कॉपी रहेगा तो नीचे करके नहीं लिख रहना, ऐसे लिखेगा, फिर कॉमा देके इस सामने लिखते चल देना, ठीक ना। बचेगा फिर। तो आओ पहला को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले 1 पद, 2, 3, 4 और 7 वाक्यों में मैंने लिखा है। देखो कह रहा है मम ग्रामस्य नाम सोनपुरः अस्ति। मम ग्रामस्य नाम सोनपुरः अस्ति। मम ग्राम है तो अपने गांव का नाम देना, अपने गांव का परिचय पूछ रहा है, जो कि 7 वाक्यों में आपको देना है। तो मम ग्रामस्य मैंने गांव का, ग्राम रूप फल का रूप षष्ठी वचन में चलेगा ना तो प्लस से हो जाएगा। तो मम ग्रामस्य नाम सोनपुरः अस्ति, मेरे गांव का नाम सोनपुर है। कोई का गांव का नाम गोरखपुर है, कुछ भी रहेगा लिख देना। और फिर दूसरा वाक्य है यहाँ पे, कह रहा है कि मम ग्राम स्वच्छ निर्मल च अस्ति। मेरा गांव स्वच्छ है, निर्मल है, समझ रहा है, स्वच्छ और निर्मल है। तो दूसरा वाक्य में लिखेंगे मम ग्राम स्वच्छ निर्मल च अस्ति। तीसरा वाक्य में लिखेंगे मेरे भाई, ग्राम परितः, ग्राम माने गांव के, परितः माने चारों ओर, कृषकाना कृषि क्षेत्रानि संति, माने मेरे गांव के चारों ओर कृषि करने योग्य क्षेत्र हैं। तो मम ग्राम परितः कृषकाना क्षेत्राणा संति। अगला है अस्मिन् ग्रामे अनेक जाति नाम जना बसंती, माने हमारे गांव में, ग्रामे माने गांव में, अनेक माने अनेक, बहुत सारे, जनता माने जाति नाम अनेक जातियों के, जनता माने जना माने जनता, बसंती माने रहते हैं। तो हमारे गांव में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो ये 4 वाक्य हो गए। 5वां में क्या लेंगे, अत्र माने यहाँ, एकः माने एक, प्राथमिकः माने प्राथमिक, विद्यालय माने विद्यालय, अपि माने भी है, माने हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय भी है। तो यह हो गया मम ग्रामे के बारे में। 6ठा नंबर में यहाँ पे तो क्या लिख सकता है, ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति, माने मेरे गांव में एक विशाल जलाशय है। और 7वां नंबर लिखेगा मह्यम मम ग्राम अतीव रोचते। हर अनुच्छेद में कुछ पूछेगा तो ये एक भाग लगा देना, मह्यम मम ग्राम अतीव रोचते, मुझे अपना गाँव अच्छा लगता है। तो कितना शांत है मेरे भाई, अपने मन आँख मूंद के याद कर। देखो मम ग्रामस्य नाम सोनपुर अस्ति, मम ग्राम स्वच्छ निर्मल च अस्ति, ग्राम परितः कृषकाना क्षेत्राणि सन्ति, अस्मिन् ग्रामे अनेका जाति नाम जना बसंती, अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति, मह्यम मम ग्रामम अति रोचते। तो पहला निबंध हो गया। अब आओ दूसरे निबंध को पढ़ते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। 2 से एक बार पढ़ कर और 2 से 3 बार लिख लेगा ना तो 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ठीक है, अब आओ दूसरे निबंध को देखते हैं। दूसरा निबंध है हिमालय पर। देखो दूसरा निबंध है मेरे पास हिमालय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी संभावना 60% है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो दूसरा में देख लो 2015, 16, 20, 21 में पूछा गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखना, बिल्कुल सरल भाषा में। पहला है हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति। हिमालय माने हिमालय, पर्वतेषु माने पर्वतों में 7वीं विभक्ति, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ है, अस्ति माने है। तो हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है, तो हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति। अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति, माने यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है।
तीसरा में लिखेंगे पर्वतानाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, माने पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत है। पर्वतानाम यानी पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत है। चौथा में क्या लिखेंगे, हिमालयात अनेका नदः निस्सरन्ति, मतलब है हिमालयात माने हिमालय से, अनेका माने अनेक, नद माने नदी, निस्सरन्ति माने निकलती है, माने हिमालय से अनेक नदी निकलती है। अगला लिखेंगे तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, उसमें गंगा भी है, माने उसमें गंगा भी नदी निकलती है। तो यह 5वां पॉइंट हो जाएगा। और छठा में अस्मात्, यहाँ पे छठा में क्या देखेंगे, देखो कह रहा अस्मात् बहवः एक अनंत शिखर सन्ति, माने उसके उस शिखर पर अनेक क्या है, शिखर स्थित है, माने सन्ति माने हैं। अयम पर्वत अस्माकं रक्षक अस्ति, माने यह पर्वत हमारी रक्षा भी करता है। तो यह 7 वाक्य कितना शांत है मेरे भाई, बिल्कुल सरल भाषा में बनाया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आओ तीसरा है, यहाँ पे कह रहा है क्या, अस्माकं मम विद्यालय। यह प्रश्न तो पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में छपा रहेगा 2025 में, क्योंकि यह बड़ा प्रश्न 2019 तक पूछा गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2025 में भी यहाँ से यह अनुच्छेद पक्का लड़ेगा। बिल्कुल सरल भाषा में है, आपको 1% भी भारी हो रटने की जरूरत नहीं है। खाली 2 एक बार पढ़ लेना, 3 बार लिखना, बस एकदम दिमाग में छप जाएगा। अस्माकम बोले या मम विद्यालय बोले, सब एक ही है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, अस्माकम विद्यालयस्य नाम सोनपुर विद्यालय अस्ति, माने हमारा विद्यालय का नाम सोनपुर विद्यालय है। कोई भी गोरखपुर विद्यालय, हिमाचल विद्यालय, कोई विद्यालय का नाम अपना यहाँ पे लिख देना। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, माने मम माने मेरा विद्यालय, माने विद्यालय एक माने एक, आदर्श विद्यालय है, माने मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। तीसरा पॉइंट में क्या है, मम विद्यालय विशांति अध्यापिका सन्ति, मम माने मेरे विद्यालय, माने विद्यालय में, विशांति माने 20 अध्यापक रहते हैं। तो मम विद्यालय विशांति अध्यापिका सन्ति, समझ गया। अगला पॉइंट है विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, माने कि विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, ठीक है ना। अब अगला बोलेंगे 5वां में विद्यालयस्य परितः वृक्षानि सन्ति, माने विद्यालय के चारों परितः माने चारों ओर, वृक्षानि माने वृक्ष हैं। तो विद्यालयस्य परितः वृक्षानि सन्ति। मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते, मेरा विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब विद्यालय सर्वे अध्यापिका छात्रा च अनुशासित प्रिय सन्ति, माने विद्यालय के सभी छात्रा और छात्रें अध्यापिका सब अनुशासित हैं। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे 3 करा दिया, और बाकी का 4 जो अनुच्छेद होगा मैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगा, ठीक ना। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ज़्यादा लंबा लगेगा तो आपको बोरिंग लगने लगा, इसलिए 3 फिलहाल में आप 3 को याद कीजिए, बाद में मैं 4 अनुच्छेद पक्का लाऊंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 7 में से पक्का 2 अनुच्छेद वहीं लड़ेगा, यहीं से रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो 1 लाइक जरूर करना मेरे भाई। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए।